class, welcome back to my channel. Today I am going to start the class of past perfect continuous tense in the continuous tense and structures of continuous tense. Okay, आज की क्लास जो होने वाली है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की होने वाली है। इसके पहले मैं पास्ट परफेक्ट टेंस की क्लास ले रही थी, उसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, एंट्रोगेटिव, एंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इन सारे क्लासेस को मैंने बिल्कुल अलग अलग बनाया है और उसके साथ मैंने आफ्टर एंड बिफोर वाले सेंटेंसेस की क्लास बिल्कुल सेपरेट और बड़ी और डिटेल में क्लास बनाई है। आप देख सकते हैं। अगर आप अभी भी मेरे चैनल पे आए तो मैं आपको बता दूं कि हम जो है एक टेंस की एक सीरीज पढ़ रहे हैं। उसके अलावा साथ साथ ही मैंने एक स्पोकन की सीरीज भी स्टार्ट की है। जब मैंने स्पोकन की क्लासेस स्टार्ट की थी तो मैंने कहा था कि इन बिटवीन मैं ग्रामर की क्लास भी लूंगी, क्योंकि मेरे जो ग्रामर पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको ग्रामर की भी क्लास का वेट रहता है। तो मैं दोनों सीरीज को आगे पीछे लेके चल रही हूँ। तो आपको जिसकी जरूरत है वो क्लास देख सकते हैं। मेरी क्लास जो है एवरीडे 4 PM पे अपलोड हो जाती है। अगर आप मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं तो आप बेल आइकन को अगर हिट कर देंगे तो आपको मेरी क्लास की नोटिफिकेशन ठीक समय पे मिल जाएगी और आप उस क्लास से हेल्प ले सकेंगे। चले हम देख लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान या रूल या उसका हम पहचानें कैसे। सबसे बड़ी जो टेंस लगाने की जो सबसे पहली बात होती है वो होती है पहचान। तो पहचानने के लिए जो रूल है इनमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से बहुत मिलता जुलता ये होता है। थोड़ा सा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड थोड़ा सा पास्ट परफेक्ट टेंस दोनों मिला के पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनता है। तो थोड़े से नियम हम कंटिन्यूअस से उठा लेते हैं, थोड़े से नियम हम पास्ट परफेक्ट से उठा लेते हैं और इन दोनों को मिला के हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बना लेते हैं। और जो नई चीज इसमें होती है वो होता है सिंस एंड फॉर। तो शुरू से देख लेती हूं मैं। पहला जो रूल है रहा रही रहे के बाद था थी थे आता है। जब कोई भी ट्रांजिशन पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा उसमें रहा था या रही थी या रहे थे या रहा रही रहे के बाद था थी एक ही चीज है। सेकंड जो है इसके साथ ये अगर यहां तक बात है तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर बात यहाँ आ जाती है सेकंड रूल पे, समय का ज्ञान। राधा गाना गा रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। राधा 2 घंटे से गाना गा रही थी। समय का ज्ञान हो जाता है, किसी भी काम को करने की टाइमिंग हो जाती है कि इतने घंटे से हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है, इतने दिन से हो रहा है, मैं इतने दिन से वहां रह रहा हूँ, मैं 5 दिन से पत्र लिख रहा हूँ। तो हमेशा जब टाइमिंग आ जाएगी तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है। इसमें जो मैंने 3 रूल्स लिखा है, यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। सिंस एंड फॉर जो है ये लास्ट आपकी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आया था, तो उसकी क्लास मैंने बड़ी ही डिटेल में पढ़ाई थी। अगर आप अभी अभी मेरे चैनल पे हैं या मेरे न्यू व्यूअर्स हैं तो शॉर्ट में मैं जरूर बताऊंगी। जैसे सिंस जो होता है ये पॉइंट ऑफ टाइम होता है एंड फॉर जो होता है ये पीरियड ऑफ टाइम होता है। मानिए कि एक निश्चित, इसे हिंदी में निश्चित समय और अनिश्चित समय भी कहते हैं। अनिश्चित समय को आप अपने सेंस से कैसे समझेंगे, जैसे कि आपको जब पता चल जाए कि कोई काम किस समय से हो रहा है, सुबह से हो रहा है, शाम से हो रहा है, मंडे से हो रहा है, ट्यूसडे से हो रहा है, जनवरी से हो रहा है, फरवरी से हो रहा है, 1987 से हो रहा है, 2005 से हो रहा है, तो क्लियर होता है कि ये काम इस समय से हो रहा है, इस दिन से हो रहा है, इस महीने से हो रहा है। तो वो हो जाता है पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक समय। वह 2005 से मुंबई में रह रहा है, तो ये बात क्लियर हो गई कि वो 2005 से रह रहा है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये टाइमिंग जो होती है वो पॉइंट ऑफ टाइमिंग होती है। नेक्स्ट जो है हमारा फॉर, ये होता है पीरियड ऑफ टाइम। इसमें एक समय अवधि होती है। जैसे वो 3 घंटे से फुटबॉल खेल रहा है, अब 3 घंटे से वो सुबह खेल रहा है, शाम खेल रहा है, या ये सब चीजें निश्चित नहीं होती हैं। वो 4 महीने से आगरा में रह रहा है, तो यहाँ भी टाइमिंग जो है निश्चित नहीं है, इसीलिए इसे पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम में डिवाइड किया गया। वो 2 बजे से गाना गा रहा है, तो 2 बजे इसका मतलब कि 2 बजे दिन भी हो सकता है, रात भी हो सकता है, इट्स नॉट क्लियर। तो जब समय अवधि आ जाती है, एक पीरियड आ जाता है, वहां पे आप फॉर का यूज करेंगे। ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग होता है, बहुत से टेंस में बहुत ही सारी गलतियां हो जाती है सिंस एंड फॉर को लेके। बट आप यहाँ तो मैं डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी।
मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जब पढ़ाया था तो इसकी मैंने पूरी एक डिटेल की क्लास बनाई थी, आप जाके मेरे चैनल पे उसको देख सकते हैं। चले हम अपने आ जाते हैं स्ट्रक्चर पे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव एंड नेगेटिव दोनों को मैं साथ लेके चलती हूँ। अफर्मेटिव जो है उसका सब देखिए, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वही हैड ही होती है, हैड के साथ बीन लग जाता है। एंड हम कंटिन्यूअस से, मैंने कहा था कि हम कुछ चीजें पास्ट कंटिन्यूअस से उठा लेते हैं, कुछ पास्ट परफेक्ट से। तो देखिए पास्ट परफेक्ट से हमने हेल्पिंग वर्ब ले ली हैड, क्योंकि आप सोचेंगे कि जब आप कंटिन्यूअस में थे तो वर्ब की आईएनजी के साथ वाज वर्ब का यूज हो रहा था, तो हम उसको रिप्लेस करके परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड को उठा लेंगे एंड हम कंटिन्यूअस टेंस से वर्ब में आईएनजी ले लेंगे। तो ये दोनों टेंस मिला के हमारा अब जाके क्लियर हो गया है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद हैड बीन रखेंगे, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड उसके बाद टाइमिंग, और टाइमिंग के साथ साथ आपका अदर भी आ जाएगा। नेगेटिव में जो सब्जेक्ट के बाद हैड रखेंगे और हैड और बीन के बीच में हम नॉट रख लेते हैं। बड़ा ही आसान सा तरीका है, बिल्कुल भी अगर आप अफर्मेटिव बना रहे हैं तो अफर्मेटिव से जब अगर नेगेटिव में जाएंगे तो एक छोटा सा चेंज है, हैड बीन एक ही हेल्पिंग वर्ब लगने वाली है, क्योंकि सिंगुलर एंड प्लूरल के साथ हैड ही आता है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, दो लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप हैड बीन जो है, हैड और बीन को अलग करके उसके बीच में नॉट रख देंगे तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो हम देख लेते हैं कि पहला सेंटेंस क्या है। आप कल से यह काम कर रहे थे, रहे के बाद था थी आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप कल से यह काम टाइमिंग के साथ है, देखिए कल से यानी ये, एंड पास्ट परफेक्ट टेंस में जब भी कल आता है, परसों आता है, तो वो बीता हुआ होता है। इस चीज को आपने ध्यान में रखेंगे। चलिए देख लेते हैं हमारा पहला सेंटेंस जो है, आप कल से यह काम कर रहे थे। सबसे पहले सब्जेक्ट, यू हैड बीन वर्किंग सिंस yesterday. You had been working since yesterday. आप कल से यह काम कर रहे थे। अगला हमारा सेंटेंस है, रीना सुबह से अंग्रेजी पढ़ रही थी। रीना had been reading English since morning. ये हमारे बिल्कुल फॉर्मूले पे है। अभी मैं अफर्मेटिव सेंटेंस लेके चल रही हूँ। मैं 2005 से मुंबई में रह रहा था। I had been living in Mumbai since, देखिए पॉइंट ऑफ टाइम आ रहा है, इस चीज का ध्यान देंगे। जहां जहां आई है 2005, सुबह से, कल से, तो ये सारी चीजें फिक्स टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम सिंस 2005। वह 4 घंटे से सो रही थी। शी हैड बीन स्लीपिंग अभी देखिए 4 घंटे से अनिश्चित समय फॉर 4 आवर्स। अगला सेंटेंस हम देख लेते हैं। बच्चा 2 घंटे से रो रहा था। The child had been weeping for 2 hours. अगला सेंटेंस हमारा, राधा 3 घंटे से बाग में टहल रही थी। राधा had been
walking in the garden 3 घंटे से for 3 hours। ये थे आपके अफर्मेटिव के सेंटेंसेस। अब अगर इन्हीं सेंटेंस को आप नेगेटिव में बदलना चाहें तो बड़ा ही आसान सा तरीका है। इन्हीं स्ट्रक्चर को नेगेटिव सेंटेंस में बदल लेते हैं, थोड़ा सा चेंज करके। देखिए, जैसे कि आप कल से यह काम कर रहे थे, तो हम यहाँ कर देते हैं आप कल से यह काम नहीं कर रहे थे। यहाँ पे नहीं आ जाएगा, तो इसको देखिए हम कैसे बनाएंगे। यू हैड नॉट बीन, यू हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस यस्टरडे। तो हमारा हैड एंड नॉट के बीच में हमने हैड एंड बीन के बीच में हमने नॉट लगा के बड़ी आसानी से अफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव में बदल दिया। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। रीना सुबह से अंग्रेजी नहीं पढ़ रही थी। रीना हैड नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। एवरीथिंग इज सेम, कोई चेंज नहीं, सिर्फ हैड और बीन के बीच में नॉट लगा दिया मैंने और हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस नेगेटिव में बदल गए। अगला सेंटेंस है, मैं 2005 से मुंबई में रह रहा था। मैं 2005 से मुंबई में नहीं रह रहा था। आई हैड नॉट बीन लिविंग इन मुंबई सिंस 2025। वह 4 घंटे से सो रही थी। वह 4 घंटे से नहीं सो रही थी। इसको बना लेते हैं नहीं करके। She had not been sleeping for 4 hours। बच्चा 2 घंटे से रो रहा था। बच्चा 2 घंटे से नहीं रो रहा था। The child had not been weeping for 2 hours। राधा 3 घंटे से बाग में टहल रही थी। राधा 3 घंटे से बाग में नहीं टहल रही थी। राधा had not been walking in the garden for 3 hours। ये हमारे अफर्मेटिव के सेंटेंस जो थोड़े से चेंज से नेगेटिव में बदल गए। तो आप थोड़ा सा ये एक ही में एक हो गया है, कंजस्टेड हो गया है, तो आप थोड़ा इसको समझ लीजिएगा, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आई थिंक। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्लास आज की आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रही होगी। तो आप प्लीज़ इससे अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर किए। कोई अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करें। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट दें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और इसके साथ साथ मैं आज की क्लास को ख़त्म करती हूँ। अब मिलते हैं कल अगली क्लास में कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नई क्लास के साथ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।